मैं मनीष शुक्ला। आज हम सर्व शिक्षा अभियान के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि डीएड, बीएड, एमएड, बीएसटीसी, एचआईवीआईएमआर की कोर्स वर्क में पढ़ाया जाता है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है सी टेट, यूपी टेट, डीएसएसबी के लिहाज से। आइए हम देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान राइट टू एजुकेशन की बात करता है। सर्व शिक्षा अभियान एजुकेशन फॉर ऑल की बात करता है। साथ ही साथ जो एसएसए, CWSM की भी बात करता है। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी वह तत्परता दिखाता है। और साथ ही साथ समावेशी शिक्षा प्रणाली में राइट टू एजुकेशन एक्ट सर्व शिक्षा अभियान की बात भी करता है। अगर हम कहें तो विकलांगता के क्षेत्र में यह सबसे महत्वपूर्ण एसएसए जो कि 2001 में लागू किया गया। 1 अप्रैल 2001 को ये पूर्ण रूप से पूरे भारतवर्ष में सर्व शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाने लगा। यह एक निश्चित समयावधि के भीतर आरंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किया, जो कि 86वीं संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए प्राथमिक एवं मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना इसका प्रथम अनिवार्यता थी। सेकेंड पॉइंट, अगर हम देखें सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन 2001 में किया गया। 1 अप्रैल 2001 से पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया। उस समय अगर हम देखें तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने इस एसएसए योजना का प्रेरणा स्रोत बने। अंततः दिसंबर 2002 में संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, जो 21A यानी 86वां संशोधन पारित किया गया। अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक था, जो कि मिड डे मील 2004 में मध्याह्न भोजन 2004 में लागू किया गया और सबसे प्रथम दक्षिण भारत के तमिलनाडु में लागू किया गया। 2001-2 में अगर जब मिड डे मील शुरुआत हुई, यानी जब सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई 2001 में, तो 205 मिलियन बजट अनुमानित किया गया इसके सापेक्ष में सर्व शिक्षा अभियान के लिए, कि किसी को भी प्राथमिक शिक्षा से वो वंचित ना रहे और उसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए अभिप्रेरित किया जाना शुरू हो गया। सर्व शिक्षा अभियान जिला आधारित एक विशिष्ट विकेंद्रीकरण योजनाओं में से एक था। यह योजना पूरे भारत देश में यानी पूरे देश में लागू की गई। 2010 तक इसका लक्ष्य रखा गया कि जो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे हैं वो सभी शिक्षा की मुख्य धारा में जुड़ सके, जिसका प्राथमिक नारा था पढ़े भारत बड़े भारत, अर्थात सब पढ़ें सब बढ़े। सर्व शिक्षा अभियान में लड़कियों और दिव्यांगजनों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया और साथ ही साथ इस शिक्षा का सार्वभौमिकरण प्राथमिक शिक्षा यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी यूईई, बहुत क्वेश्चन परीक्षाओं में ये बहुत पूछा जाता है, यूईई का फुल फॉर्म क्या होता है, खास करके डीएड, बीएड, एमएड में जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं उसमें यूईई यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा, यानी जो 6 से 14 साल के बच्चों को दी जाने वाली जो शिक्षा थी वही सार्वभौमिकरण शिक्षा के नाम से जानी जाती थी। सर्व शिक्षा अभियान क्या है? सबसे महत्वपूर्ण जानना जरूरी है कि सर्व शिक्षा अभियान आखिर है क्या। सर्व शिक्षा अभियान सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक स्पष्ट समय सीमा के साथ कार्यक्रम है, यानी इसका सबसे प्राथमिक लक्ष्य रखा गया सार्वभौमिकीकरण और एक समय सीमा तय की गई। जैसे जो प्राथमिक लक्ष्य था 2003 तक कि सभी को स्कूल तक ले आना, 2010 तक था कि इनरोलमेंट रेट यानी नामांकन दर को 100% करना। इसी तरीके से पूरे देश के लिए गुणवत्ता युक्त आधारभूत
शिक्षा की मांग का जवाब था। सर्व शिक्षा अभियान क्या था? गुणवत्ता युक्त आधारभूत शिक्षा की मांग का जवाब था। नंबर नेक्स्ट, आधारभूत शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाला अवसर था। पूरे देश में सार्वभौमिक शिक्षा के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति थी। केंद्र और राज्य तथा स्थानीय के बीच सहभागिता थी। इसमें केंद्र और राज्य दोनों, केंद्र 85%, राज्य 25% देय करता था। इस खर्च जो ये सबसे शिक्षा अभियान में जो खर्च होते थे उसमें केंद्र जो होता है वो 85% और राज्य 25% सहभागिता के रूप में खर्च करता था। राज्यों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा का अपना दृष्टि विकसित करने का सुनहरा अवसर था। यानी जो था, जो प्रारंभिक शिक्षा थी, यानी सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य जो था, राज्यों के सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा यानी शिक्षा लेनी ही है, इस दृष्टि से एक सुनहरा अवसर था। सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन में जुड़े संस्थाएं, समितियां और अभिभावक, छात्र तथा शिक्षक को प्रभावी ढंग से जोड़ने का प्रयास था। अगर हम सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य की बात करें तो 2003 में यह लक्ष्य रखा गया कि सभी को स्कूल तक लाना, यानी 2003 में सभी तक बच्चों को स्कूल में ले आना, यानी सभी बच्चों को 2003 तक स्कूल में ले आना जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं 5 वर्ष आयु के। सभी बच्चों के लिए 2005 तक प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा गारंटी तथा वैकल्पिक विद्यालय बैक टू स्कूल शिविर की उपलब्धता कराना, यानी 2005 में एक लक्ष्य रखा गया बैक टू स्कूल, यानी घर वापस ना लौटो, यानी स्कूल चलो। ऐसे शिविर का आयोजन किया गया और प्रारंभिक शिक्षा के लिए बढ़ावा दिया गया। सभी बच्चे 2007 तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लें, यानी 2007 तक ये लक्ष्य रखा गया कि 5 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चे प्रारंभिक शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा 1 to 5 वाली शिक्षा पूरा कर लें। और साथ ही साथ 2010 तक ये भी लक्ष्य रखा गया कि स्कूली शिक्षा प्रारंभ कर लें, साथ ही पूरी भी कर लें, यानी 2007 के बाद प्रारंभिक जो स्कूली शिक्षा थी वो आरंभ कर लें और 2010 तक इसे कंप्लीट भी कर लें। 2007-10 में एक लक्ष्य और रखा गया, स्त्री और सामाजिक जो स्त्रियों के बीच, यानी जो लैंगिकताओं के स्त्री पुरुषों के बीच जो अंतराल थे काफी सारे स्त्री और पुरुषों को, और वो सामाजिक श्रेणी के अंतराल को खत्म करना भी यह लक्ष्य था। नेक्स्ट लक्ष्य था संतोषजनक गुणवत्ता युक्त जीवन के लिए शिक्षा पर बल देना, यानी संतोषजनक जो क्वालिटी एजुकेशन पर बल देना, खास करके क्वालिटी एजुकेशन पर बल देना। अगर हम इसकी बात करें कि सबसे पहले मिड डे मील कहाँ चालू किया गया, तो ये तमिलनाडु में चालू किया गया जो कि दक्षिण भारत में है। नागपट्टिनम एक गांव है, सतनाथापुरम एक गांव है, वहां पर चालू किया गया। कितने में चालू किया गया? 2004 में चालू किया गया। और जो मिड डे मील योजना थी उससे पहले अगर हम इसकी बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान जब चालू हुआ तो उसमें भारत सरकार ने क्या किया कि सभी को 3 किलो गेहूं, हर एक बच्चे को 3 किलो गेहूं दिया करता था। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद जो केंद्र सरकार हर बच्चे के लिए जो पैसा रिलीज करता था, लगभग प्राथमिक बच्चों के लिए, प्राथमिक जो विद्यालय के बच्चे थे, प्रारंभिक शिक्षा वाले बच्चे थे, प्रारंभिक जो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे वो बच्चे को, उन बच्चों के लिए 3.5 रुपए प्रति बच्चे आवंटन करती थी और उच्च प्राथमिक के लिए 5.5 रुपए आवंटन करती थी। उसी तरीके से अगर हम देखें तो 4.5 कैलोरी एक बच्चे को भोजन दिया जाना था और उसी तरीके से 7.5 कैलोरी भोजन एक बच्चे को, उच्च प्राथमिक वाले बच्चे को दिया जाना संभव था। इसमें ये सर्व शिक्षा अभियान में लागू किया गया। लेकिन इसका मतलब मिड डे मील योजना इसलिए लागू की गई क्योंकि जो मध्याह्न भोजन था इस पर इसलिए जोर दिया गया कि सभी बच्चे स्कूल
भोजन की वजह से आए। जो गरीब बच्चे थे, जो जो क्या कहते हैं, अपना खुद सेल्फ खाना या ऐसी चीज़ें नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, गरीब तबके के आते थे, तो वो स्कूल के यानी पढ़ने के बहाने स्कूल तक आए। इसीलिए बैक टू स्कूल नाम की एक योजना शिविर स्टार्ट की गई, और उसी के तहत सरकार ने, केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने मिड डे मील योजना भी शुरुआत करी 2004 में। सर्व शिक्षा अभियान की अगर उपलब्धियों की बात करी जाए तो सर्व शिक्षा अभियान बुनियादी ढांचों में सुधार जैसे पानी, शौचालय, शिक्षा की व्यवस्था तथा बुक वितरण इत्यादि जैसे चीजों को मुहैया कराना इसका प्राथमिक उद्देश्यों में से, उपलब्धियों में से एक था। प्रारंभिक शिक्षा को कौशल युक्त प्राप्त कराना, ये भी एक सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य उपलब्धियों में से एक था। शिक्षा, जो कंप्यूटर शिक्षा पर बल देना, ये उद्देश्यों में से एक था। तथा बालिका शिक्षा तथा विशिष्ट बच्चों पर सबसे ज्यादा बल दिया गया, और साथ ही साथ ST SC OBC के जो गरीब विद्यार्थी थे, गरीब बच्चे थे, या जो पिछड़े वर्ग से आते थे, उनको शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना, यह भी सबसे अपने उपलब्धियों में से एक था। ग्रामीण स्तर के हर 1 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय और हर 3 किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा की गई, भारत सरकार ने करी। यानी हर गांव में एक विद्यालय और हर 3 किलोमीटर पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा की गई, जिससे कि विद्यालय जो बच्चे हैं, सामान्य बच्चे हैं, वो विद्यालय तक पहुंच सकें। 2010 तक 100% नामांकन दर का लक्ष्य रखा गया, जो ये की उपलब्धियों में से एक था। सामुदायिक एकजुटता को बढ़ावा देना, ये इसकी प्राथमिकता थी, यानी जागरूकता अभियान, ऐसे चीज़ों को बढ़ावा देना जिससे कि सभी बच्चे विद्यालय आ सकें, नामांकन दर बढ़ सके। निरक्षरता की कमी देखी गई सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य में। शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा प्रक्रिया में सुधार देखा गया। औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से जो शिक्षा थी वो शिक्षा प्रदान कराना देखा गया। और शिक्षा, जो 15 से 35 वर्ष के जो व्यक्ति थे, उन व्यक्तियों को शिक्षा के लिए बढ़ावा दिया गया, जो कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत शैक्षिक योजना बनाई गई। केंद्र तथा राज्यों के बीच एक साझेदारी हुई, जिसमें केंद्र 85% तथा 25%, 75% केंद्र तथा 25% राज्य वित्तीय अनियमितताओं में खर्च करेगी सर्व शिक्षा अभियान के। और साथ ही साथ अगर हम निरक्षरता की दर की कमी की बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत लोगों को शिक्षित करने का कार्यक्रम लागू किया गया, जिसके अंतर्गत निरक्षरता की कमी देखी गई, यानी जो और साथ ही साथ जो प्रौढ़ शिक्षा में प्रगति और वृद्धि हुई हो, क्योंकि इन हर व्यक्तियों को, जो प्रशिक्षित व्यक्ति थे, उनका अभाव देखा गया। और साथ ही साथ अगर हम शिक्षा की पाठ्य वस्तु और प्रक्रियाओं के सुधार में की बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत बालकों पर जो पाठ्य वस्तु प्रक्रियाएं थी उसमें भी सुधार देखा गया। और साथ ही साथ इस योजना के तहत एक वर्ष के जो बालक थे उनके पाठ्यक्रम को अलग अलग विशेषीकृत बनाया गया, और विषय वस्तुओं को अट्रैक्टिव किया गया, जिससे कि हर बच्चा अपने विषय वस्तु की तरफ अट्रैक्ट हो सके। और औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा की बात करें, अगर माध्यम की बात करें तो औपचारिक शिक्षा के माध्यम से इस शिक्षा में जो विद्यार्थी थे वो विद्यालय में जाकर निर्धारित समयावधि पर अपने शिक्षा ग्रहण करते थे, जबकि अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से जो विद्यार्थी थे वो आवश्यकता अनुसार अभिरुचि के आधार पर पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा प्रदान करते थे। और साथ ही साथ अगर हम देखें जो प्रौढ़ शिक्षा में जो 15 से 35 वर्ष के जो व्यक्ति थे उनको भी बढ़ावा दिया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत निरक्षर प्रौढ़ की आयु जो 15 से 35 वर्ष थी सुनिश्चित थी, उनमें साक्षर बनाने के लिए सभी उपयोगी ज्ञान प्रदान किए गए, शैक्षिक योजनाएं बनाई गई, और साथ ही साथ सामाजिक शिक्षा की योजना बनाई गई, जिससे कि सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य पूरा हो सके। थैंक यू।